मेरा नाम अमजद अली है। गुलियाना सब डिवीज़न में बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जो उन्होंने बहुत ही करप्ट है। वो वैसे मशहूर मरूफ गुलियाना है, किसी से पूछ लें गुलियाने में क्या क्या काम हो रहा है। और मैं तकरीबन 8 महीने से, ये रीडिंग वालों को भी नहीं पता, भी एक मीटर बोगस लगे हुए हैं 8 महीने से, उन्हें पता नहीं चल रहा। वो रोज़ाना एक ना एक कोई ना कोई मीटर की डिस्क्रिपेंसी एक रजिस्टर में डालते हैं, जो उसका रिकॉर्ड नहीं आ रहा वो पता चल जाता है ये रिकॉर्ड नहीं आ रहा। उसको 1 माह पता नहीं लगा, 2 माह पता नहीं चला, और 3 माह तक, 8 माह तक पता नहीं चला। ये आपस में मिले हुए थे, और मैं जब पूछता सारी रीडिंग सारे क्यों नहीं आ रही, और ये मुझे रोजाना लॉलीपॉप दे कर ना मुझे छोड़ देते थे। और मुझे ये कहते थे कि जो ये मीटर लगे हुए हैं ना, जिनकी यूनिट चल गई, कोई 2100 चल गई, किसी की 1800 चल गई, या किसी को 1200, मुझे कहते थे ये उतार के ले आओ, उनसे मुका कर लो, 50,000 मिलता है, 20,000 मिलता है, उससे आधे हम कर लेंगे उतार के। मैंने ये काम नहीं करना, इसलिए ये जो मैंने अब ये रोका भी, मैंने काम नहीं करना, ये पहले करते रहे मिली भगत से। पहले जो भी अंदर हैं सब डिवीज़न गुलियाना में ये मिली भगत से करते रहे, और सरकार की बिजली काफ़ी सारी आवाम ने चोरी की है, और ये मिली भगत से सब डिवीज़न गुलियाना की मिली भगत से हुई। और इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। और लैंड सुप्रिटेंडेंट कामरान शहजाद, जिसके अंडर मैं काम करता रहा हूँ, उसने मुझे ये कहा था कि आपने काम करना है मेरे साथ। और मेरा लैंडमैन जो था वो था मिर्ज़ा अब्दुल कयूम, मैं उसके साथ काम करता रहा हूँ कंप्लेन ऑफिस बदर में। और मैं साइड पर जाता था, मुझे बताया जाता था कि दूसरा कोई फैल वगैरह या कोई और ना आदमी मुझे पैसे देने वाला या दूसरा मीटर लगाने वाला मुझे आकर बताना है। मैं ऐसे बता देता था, ये खुद जाकर मिल लेता था उससे। जब मिल लेता था ना, तो मुझे ये मीटर 1 माह बाद, कबल 1 माह बाद मुझे मीटर दे देता था। मुझे नहीं पता था, ये होता था ये असल है कि नकल है। मैं लाइनमैन के साथ लगा जाता था और लगा आता था मीटर लगा के आता था। तो उनके तकरीबन काफ़ी मीटर लगाया, मुझे नहीं पता ये असल है कि नकल है। न्यू कनेक्शन मीटर में उन्होंने मीटर मिक्स करके दे देता था मुझे नहीं पता ये असल है कि नकल है। और जब मैं दूसरा तकरीबन 4 या 3 माह हो जाते थे, तो मीटर और जो कंज्यूमर था ना, वो मुझसे पूछता था, पूछ के और कहता था बेटा इसका बिल नहीं आ रहा। और मैं कहता था मैं दफ्तर से पूछ लेता हूँ। मैं जाता था अमानुल्लाह मीटर इंस्पेक्टर, उससे पूछता था, और कामरान शहजाद से पूछता था कि सर इसका बिल नहीं आ रहा। उन ये कहते थे कि उसका रिकॉर्ड नहीं आ रहा, हमारे लफ्ज़ों में बोलते हैं SEO। उसका रिकॉर्ड भेजा हुआ है, वो अनकरीब 10 या 15 दिन बाद आ जाएगा। और फिर मैं पूछा 2 महीने बाद, फिर पूछा सर उसका रीडिंग नहीं आ रही, मीटर 2-3 है मीटर, उनके रीडिंग नहीं आ रही। उन्होंने कहा हम बैठे ना कर लेंगे, कुछ भी नहीं होता। मैं कहा ठीक है सर। आस्ता से ये बना कि वो मीटर उन्होंने मुझे फ़ोन किया, सर वो SDO को पता चल गया है फलां मीटर का, और वो आप मीटर उतार के ले आए। मेरे पास कार रिकॉर्डिंग भी मौजूद है अमानुल्लाह की। उसने कहा था कि मीटर उतार के ले आए। SDO साहब मैं चीफ ऑफिस जा रहा हूँ, आप भी चीफ ऑफिस नहीं आए, चलो आप इस तरह करो कि मीटर उतार के ले आओ। मैंने कहा कि मीटर मैं नहीं उतार सकता, कोई बंदा अपने घर के सामने से मीटर उतारने जिन्होंने पैसे भरे हुए हैं, नहीं आप मीटर किसी तरीके से उतार के ले आए। मैं उधर गया, मीटर तरीके से उतार के ले आया, और मैंने कामरान शहजाद को बता दिया कि मीटर मैं रख दिए। उसने कहा कि मुझे मेरी जो सेफ अलमारी है ना, उसके कार्नर में रख दो। मैं उसके कार्नर में रख दिए। जब मीटर उतर गए, उन्होंने गेम घुमा के मेरे पर डाल दी कि ये दूसरा मीटर अमजद ने बोगस लगाए थे। मैंने दफ्तर गया, SDO साहब को बताया सर मैंने मीटर ये नहीं लगाया। और यह एक अमानुल्लाह ने कहा कि इधर आप एक स्टेटमेंट लिख के दे दो कि आपको कुछ भी नहीं होगा। मैं चलो मैंने स्टेटमेंट एक लिख के दी। उन्होंने वो अमानुल्लाह बोला कि ये तो हमारे खिलाफ आपने लिख के दिए। मैं सर जो असल मेरे साथ हुआ है मैंने वही लिख के देना। उन्होंने कहा ये नहीं है, मैं फिर अपनी मर्जी के अपने खुद लिखो और खुद बनाओ जो मर्जी बनानी। उसके बाद मेरे ये शिकायत इन्होंने कर दी एक्शन के पास। एक्शन ने मुझे 8 तारीख को बुला लिया। 8 तारीख को उन्होंने सस्पेंड किया। सस्पेंड करके मुझे अंदर बुला के कहा है कि हाँ क्या मसला है, आपकी स्टेटमेंट इधर आई है कि आपने मीटर ये खुद लगाए। मैं सर मैंने ये मीटर ना मैंने स्टेटमेंट दी है और ना मैंने मीटर लगाया है। उन्होंने कहा मैं सर SDO साहब से पूछ लें, वो कह दें कि मैंने स्टेटमेंट दी है, वो सैयद साहब हैं और हज भी उन्होंने किया हुआ है, वो कह दें ज़बानी कह दें कि अमजद ने स्टेटमेंट दी है। सर मेरे खिलाफ जो मर्जी कर सकते हैं। इन्होंने ये किया,
एक्शन साहब ने फ़ोन किया मेरे सामने, ओपन आवाज़ स्पीकर था। उन्होंने कहा एसपीओ साहब अमजद ने आपके सामने स्टेटमेंट दी है। सैयद कासिम जान साहब ने कहा मेरे सामने नहीं दी, और एक्शन साहब ने फ़ोन काट दिया और मुझे कहा कि बेटा इधर स्टेटमेंट दो। मैंने सर स्टेटमेंट दी उन मीटरों के जो जिसने जिस तरह लगवाए थे, जिसने जिस तरह पैसे लिए थे, वो सब स्टेटमेंट एक्शन साहब के पास लिख कर दी। और भी साइडें बताई जो पोल शिफ्टिंग हुए थे और पोल लगे हुए थे और पोल जिसका रिकॉर्ड भी नहीं है और जिसके पैसे भी जमा नहीं है, बार बार पोल लगे हुए। वो पोल इन्होंने लगाए, लगा के एक लांबड़े में साइड थी, अकाउंट नंबर हमारा होता है बावडा का, रेफरेंस नंबर 27-126 अकाउंट नज़द गली में पोल लगा है। एक स्पैन पोल लगा, न्यू पोल लगा, और LT थ्री फेस LT डाली गई है। ये पोल लामड़े में लगाया है इसने 3 फेस LT डाल के। जब 3 फेस LT डाल के लगाया, और मैं एक्शन साहब को भी ये बता कर आया सर इन्होंने पोल एक लगाया है बगैर किसी इशू के, कोई एक्शन के साइन नहीं है, कोई SDO के साइन नहीं, जो अथराइज SDO रखता है वो खुद ये काम करता रहा। और इसने 3 फेस LT डाली थी। LT डाल के मैं उधर से लिख के भी दिए हैं एक्शन साहब को, सारी ये साइडें चेक करवाएं। और मैंने एक जंड में इन्होंने मेरे साथ, मैं भी साथ गया था इसके कामरान के, इसने पोल घर के सामने खड़ा था, ने काट के साइड गली के साइड पर किया, जिसकी शिफ्टिंग जमा होती है, इसने कुछ भी नहीं करवाया था, ना इसका रिकॉर्ड है। और बागा वालों में एक घर के अंदर सीमेंट का पोल था, इसने उधर से पैसे लिए, लेकर सीमेंट का पोल उधर ही तोड़ दिया। बारों बार पोल काट के बगवाल रोड से पोल काट के इन्होंने बागा वाले गांव में लगाया। एक टर्बाइन है अराई हाउस के साथ, उसके साथ पोल लगा के उधर भी LT डाली, इसने LT डाली, उसका भी रिकॉर्ड कोई नहीं है। उसके बाद इसने दूसरा और भी शिफ्टिंग छोटी छोटी काफ़ी की हैं, पोल काटने, बड़े छोटे क्रॉस को बड़ा कर देना, बड़े क्रॉस को छोटा कर देना, और 11 को नज़दीक कर देना, जो महकमे के असूल मुताबिक नहीं है। इन्होंने ये किया, और उसके बाद मैं बता के आया उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। मैं और फिर बाद में मैं अवाम इन्होंने मेरे खिलाफ कर दी। मैं चला गया घर जाने के बाद मैंने एक कागज़ में, रफ कागज़ में अपनी स्टेटमेंट लिख के एक्शन साहब को सेंड की भी ये सर ये मीटर भी चेक किए जाएँ, ये भी उधर आए थे मेरे कंप्लेन ऑफिस, जो इन्होंने मीटर भेजे थे ये भी चेक किए जाएँ, ये बोगस हैं कि नहीं। जो मैं मीटर भेजे सर, उन्होंने कोई एक्शन उनके खिलाफ नहीं लिया। जो मीटर इन्होंने तकरीबन 14 मीटर मेरे ऊपर डाल दिए कि ये दूसरा ये भी मीटर इसने लगाया। जो मैंने स्टेटमेंट दी थी ना, वो मेरे खिलाफ स्टेटमेंट कर दी, 14 मीटर मेरे खिलाफ कर दिए। और उसका रिप्लाई उन्होंने मुझे मांगा कि मुझे 14 दिन के अंदर मुझे जवाब हमें चाहिए। मैंने 14 दिन के अंदर, तकरीबन 9 दिन के अंदर जवाब भेज दिया। अपना जवाब भेजा भी सर ये मीटर मुझे कामरान, जो मेरी ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी है असिस्टेंट दूसरा लाइनमैन की, मेरा काम असल लाइनमैन, मेरा जो लाइनमैन है मेरा काम करता है, मैं उसके असिस्ट करता हूँ। पौड़ी उठा लेनी, सीढ़ी उठा लेनी, प्लास पकड़ा देना, कोई चीज़ थोड़ी पकड़ा देनी, ये मेरा काम है। इन्होंने मुझसे ये काम किया कि ये आपने लगाया, और बारों बार ये काम भी मुझसे करवा लेता था, छोटे छोटे कोई ना कोई। ये इधर से पैसे, मुझे भी लालच होता था चलो 500 या 1000 मिल जाए। इन्होंने उसके बाद वो सारे मीटरों को साइड पर कर दिया है, वो गायब कर दिए, ना उसका जिक्र डाला है। उन्होंने मुझे 3 मीटरों की, बोगस 3 मीटरों की मुझे SC ऑफिस ड्यूटी लगा दी। आप उधर जाकर आप अब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी हो गए हो। मैं इसलिए आया हूँ, 3 मीटरों का जिक्र किया उन्होंने, बाकी 14 मीटर किधर गए? वो 14 मीटर भी लेकर आए ना, जो उन्होंने लगवाए थे, टोटल मीटर करें ना, 3 मीटर उन्होंने मुझे भेज दिया है। ये करें कि उन्होंने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की नहीं गई, और मुझे एक गरीब आदमी को उन्होंने इस्तेमाल किया। मेरी आला हुकाम से गुजारिश है कि एंटी करप्शन, FIA और गैपको के आला अफसरान, ये सब डिवीज़न गुलियाना की छानबीन की जाए और उसके एस्टीमेट चेक किए जाएं, वो कितने एस्टीमेट लगाते हैं और कितना आगे डालते हैं। इन्होंने एक सरकार का करोड़ों रुपए का नुकसान किया है, और इन्होंने ये भी चेक किया जाए कि उनका स्केल 14वां स्केल है, कामरान शहजाद लैंड सुपरिटेंडेंट का 14वां स्केल, और तनख्वाह उसकी 30,000 है, और तकरीबन 3.5 साल हो गए उसको भर्ती हुए कॉन्ट्रैक्ट पर है। अभी भी मुझे भर्ती हुए 11 साल हो गए, और मेरी जदाद भी चेक की जाए और उनकी जदाद भी चेक की जाए, वो किधर से आई और किधर से बनाई। इन्होंने एक प्लाट इधर 5 मरले का, इधर गाड़ी एक खैबर, और इसने एक 70 मोटरसाइकिल न्यू,
یہ کدھر سے آئے؟ ایک 30,000 میری بھی تنخواہ ہے، میں اتنا کچھ نہیں بنا سکا اور لاس میں گیا ہوں، میں نے کوئی جائیداد ہی اپنی بیچی ہے اور اپنا سسٹم چلا رہا ہوں۔